नमस्कार, मैं हूं रजत अग्रवाल और आप देख रहे हैं यूनिक इंडिया न्यूज़। खबर गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा चलाए गए अभियान में एक नए मामले में सिहानी गेट थाने को सफलता मिली है। एनसीआर में सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक मैसेंजर पर लोगों को मैसेज करके व दोस्ती करके फ्लैट पर बुलाकर उनके साथ अश्लील फ़ोटो खींचकर लूटने वालों व जालसाजी करने वालों को पकड़ने में सिहानी गेट पुलिस को सफलता हासिल हुई है। एसपी सिटी अभिषेक वर्मा की टीम ने पूछताछ में बताया कि जालसाज पूजा और समृति नाम की फेसबुक प्रोफाइल बनाकर हाई प्रोफाइल लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे। फिर फेसबुक मैसेंजर पर चैटिंग करने के बाद फ़ोन नंबर लेकर उनसे फ़ोन पर बातें करते थे। फिर उन्हें अपने फ्लैट पर बुलाते थे। फिर फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद जावेद नामक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर वहां आता था। वह उस वक्त जो भी कस्टमर वहां पर मिलता था उसको लूट लिया जाता था। मामला तब खुला जब एक दिल्ली निवासी व्यक्ति ने इन लोगों की शिकायत सिहानी गेट थाने में की। इस मामले से जुड़े सभी अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए भेज दिया गया है। उनके साथ आपत्तिजनक हालत में होने के बाद पीछे से 2 लोग एंटर करते थे जो पुलिस की वर्दी पहने होते थे और दावा करते थे हम पुलिस डिपार्टमेंट से और आप यहाँ गलत काम करने आए हैं, और उनकी उसी अवस्था में फ़ोटो खींच लेते थे। फ़ोटो खींचने के बाद आपत्तिजनक हालत में जो फ़ोटो खींचते थे उस फोटो के थ्रू इनको ब्लैकमेल करते थे जो फ्लैट में गेस्ट आए हुए होते थे, और उनके साथ लूटपाट करना, उनका फ़ोन ले जाना, उनके गहने उतरवा लेना। जैसे किसी ने अंगूठी पहनी तो अंगूठी उतरवा ली, जितना कैश रखा था कैश ले लेते थे और वो लेकर के वहाँ से रफू चक्कर उड़ा लेते। तो आदमी क्योंकि जब उसको पता है कि उसके पास उनकी फ़ोटो है तो वो डर रहता था उसको कि काम करा करता था। और किस तरीके से ट्रेस किया गया है कि देखिए, एक गैंग जो दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से ऑपरेट कर रहा था, ये लोगों को फेसबुक के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, जो लड़कियां हैं इस गैंग की, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको अपने फ्लैटों में बुलाती थी। उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में जब वो पहुंच जाती थी उस फ्लैट में, तो पीछे से इन्हीं के गैंग के 2 मेंबर, जिनका नाम जावेद है और जो मधुमिता उर्फ मधु उर्फ जोया, ये पुलिस की वर्दी पहन करके उस फ्लैट में दाखिल होते थे और उस फ्लैट में जो मौजूद पुरुष आदमी होता था उसकी फ़ोटो वगैरह खींच करके आपत्तिजनक स्थिति की उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे। और साथ ही साथ जो उसके पास सामग्री होती थी, जैसे जो पैसा होता था, जो ज्वेलरी वो पहना होता था, जैसे अंगूठी या चेन हो गई, उसको उतरवा लेते थे, उसको अपने कब्ज़े में लेते थे और फिर वहाँ से उसको बेवकूफ़ बना के वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। क्योंकि जो वो व्यक्ति जिसको ये शिकार बनाते थे उसकी आपत्तिजनक तस्वीर इनके पास होती थी, तो वो ब्लैकमेल के डर के कारण कभी भी पुलिस कंप्लेन नहीं करते थे। उसी के तहत जब हमें एक कंप्लेन इसमें प्राप्त हुई सिहानी गेट थाने में, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 1530/20 दर्ज किया गया, और जब ये धरपकड़ करी गई तो इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग में टोटल 7 आदमी शामिल हैं, जिसमें एक जावेद है जिसको गिरफ़्तार कर लिया है, ये मधुमिता है इसको गिरफ़्तार कर लिया है, लवकुश, पूजा, स्मृति, देवराज पांडा और कालू, ये जो व्यक्ति हैं ये फ़िलहाल फ़रार चल रहे हैं। इसमें से जो देवराज पांडा है वो एम्स के अस्पताल में ओटी का भी टेक्नीशियन था, उसका भी काम देखता था। और ये जो पूजा है, ये पूजा फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके लोगों को अपने फ्लैटों में बुलाती थी और उनके साथ जब गलत आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाती थी तो पीछे से उनको पता रहता था कि फ़्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो पीछे से उनको बुला लेती थी और इस तरीके से लोगों को इन्होंने यहाँ पे उनकी पैसा लूटा है, उनका सामान लूटा है, उनको चूना लगा है। लगभग कितने लोग इन्होंने अब तक अपना शिकार इसमें जो इनके मोबाइल से तस्वीर प्राप्त हुई है लोगों की, उसमें देखने से पता चलता है ये दिल्ली एनसीआर में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। इनके पास काफ़ी फ़ोटोज़ मिली हमें कई अलग अलग लोग की। फ़िलहाल में जो कुछ 3 मामले आए हैं, एक तो नोएडा का और राजनगर एक्सटेंशन का एक जो मामला है जिसमें इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकी दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पुलिस से संपर्क करके इनके खिलाफ और भी साक्ष्य संकलन करा जा रहा है। सर, पूछताछ में अब तक पता चला होगा कि इन लोगों ने कहाँ के लोगों को ज़्यादातर शिकार बनाया है? इनका कहना तो ये था कि फेसबुक में जब भी देखते थे कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति था जिसके पास मान लीजिए फ़ोटो में अच्छी गाड़ी वगैरह है, तो उसको ये लोग फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज भेजते थे और फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट डेवलप करते थे। साथ ही साथ जांच में अब तक कोई पता लग पाया कोई हाई प्रोफाइल बंदा कोई सामने ऐसे कुछ लोग के नाम सामने आए, वो अगर अपनी कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं तो वो भी लिखवा सकते हैं। कुछ लोग फ़िलहाल इसमें कंप्लेन लेकर के सामने आए थे, उसमें इनको गिरफ़्तार कर लिया है। और इसमें ये भी देखा गया है कि ये एक फुटेज मिली जिसमें ये अपार्टमेंट में ही जब वो एंटर कर रहे हैं तो पुलिस की एक यूनिफॉर्म जो इनका
जावेद नाम के व्यक्ति है वो धारण कर रहा है और ये दरोगा बन करके अपार्टमेंट में घुस करके लोगों को चूना लगाते थे। सर कहाँ से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इसमें पूछताछ में पाया गया है कि जो देवराज है और शाहनवाज उर्फ मोनू है, ये इसके बताते हैं मास्टरमाइंड है और इनसे भी अभी जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो इनसे ही पूछताछ करके आगे के जो स्थिति वो जनता के क्लियर। लिए कोई संदेश देना चाहेंगे इस तरीके के? जनता के लिए ये संदेश है कि जो फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है या जितनी भी डेटिंग साइट्स टिंडर वगैरह है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसे छलावे में ना आ जाए और हनी ट्रैप की इन जैसी घटनाओं से अपने आप को बचा करके रखें। नई व खास खबर के लिए हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।